दुनिया भर की सच्ची क्राइम कहानियों, रहस्यों और दंतकथाओं की खोज। आपका स्वागत है टेल्स बियॉन्ड बॉर्डर्स में। क्या आपने कभी ऐसे हत्या के मामले के बारे में सुना है जिसमें किसी की जान लेने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया हो? 2025 में भारत के शांत शहर मैसूरू को एक ऐसे मामले ने हिलाकर रख दिया जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगता। गायब हुआ सोना, लापता नकदी और 20 वर्षीय युवती रक्षितिता की निर्मम हत्या। रक्षितिता मैसूरू के एक लॉज में अपने कमरे में मृत पाई गई। वह वहां अपने लिव इन पार्टनर सिदार राजू के साथ रह रही थी। जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन सिदार राजू बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने रक्षितिता को मृत पाया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और बताया कि रक्षितिता ने कमरे की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर शक हुआ। कमरे में किसी संघर्ष के निशान नहीं थे और एक युवा, सामान्य रूप से खुश दिखने वाली महिला जो कि 6 महीने की गर्भवती भी थी, क्यों अपनी जान लेगी? इसके अलावा उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि रक्षितिता की मौत से पहले बड़ी मात्रा में सोना, गहने और नकदी गायब हो गए थे। इससे शक हुआ कि उसकी हत्या लूटपाट के लिए की गई हो सकती है और मुख्य संदिग्ध था उसका अपना साथी सिदार राजू। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कई हफ्तों से रक्षितिता की हत्या की योजना बना रहा था। लेकिन जिसने सभी को सबसे ज्यादा चौंका दिया, वह था हत्या का तरीका। सिदार राजू ने बताया कि उसने विस्फोटक सामग्री खरीदी और उन्हें एक बैग में रखा। उसने यह सब रक्षितिता की गर्भावस्था के बहाने किया। उसने विस्फोट का समय इस तरह तय किया कि उसी समय एक कुरियर डिलीवरी पहुंचे ताकि धमाके की आवाज को दुर्घटना समझा जाए। जब विस्फोट हुआ उस समय रक्षितिता बाथरूम में थी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बाथरूम की दीवारें और छत उड़ गईं और रक्षितिता की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लॉज में रहने वाले लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना और पहले इसे दुर्घटना समझा। लेकिन जल्द ही भयानक सच्चाई सामने आ गई। सिदार राजू, जो पेशे से रसोइया था, उसने रक्षितिता के नाम पर 5 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया था। वह इस पैसे से अपने कर्ज चुकाना और एक बाइक खरीदना चाहता था। उसने तो यहां तक तय कर लिया था कि रक्षितिता को कहां दफनाया जाएगा। इसके बाद कई सवाल और सिद्धांत सामने आने लगे। क्या यह सिर्फ लालच का अपराध था या रक्षितिता को इसलिए चुप करा दिया गया क्योंकि वह कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? पुलिस को शक है कि सिदार राजू, जो अक्सर रक्षितिता से पैसे के लिए परेशान और प्रताड़ित करता था, ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसे उसके गैरकानूनी कामों जैसे जुए के बारे में पता चल गया था। ये मामला और ऐसे कई अन्य मामले भारतीय समाज में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाते हैं, जहां युवा महिलाएं अक्सर अपने ही पार्टनरों के साथ जहरीले और हिंसक रिश्तों का शिकार बनती हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में असामान्य और बेहद क्रूर अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया से प्रेरित हत्याओं से लेकर दहेज से जुड़ी मौतों तक ऐसे कई मामलों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंत में मैसूरू का यह मामला सिर्फ अपनी सिनेमाएं और भयावह क्रूरता के कारण ही नहीं, बल्कि विस्फोटकों के इस्तेमाल के कारण भी अलग और चौंकाने वाला है, जो भारत में ऐसे अपराधों में बेहद दुर्लभ है। यह दुखद कहानी हमें कई अनुत्तरित सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या विस्फोटकों का इस्तेमाल सिर्फ अपराध को छुपाने के लिए किया गया था या किसी संदेश के लिए? रक्षितिता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि वास्तविक अपराध कभी-कभी